आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक रिफ्रेश शब्द को लेकर करने जा रहे हैं। जैसे आप मोबाइल में, लैपटॉप में समय-समय पे रिफ्रेश करते हो ना, कभी-कभी कुछ स्थितियाँ स्पष्ट नहीं होती, तो आप क्या करते हो? कभी रीस्टार्ट कर देते हो या कभी-कभी पहले रिस्टार्ट से पहले रिफ्रेश करते रहते हो? शब्द इंग्लिश के हैं, लेकिन इस रिफ्रेश शब्द को हमने ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की स्थिति से जोड़ते हुए हमारी दिनचर्या में विभिन्न प्रकार की जो अलग-अलग स्थितियां बनती हैं, विभिन्न प्रकार की उलझने, समस्याएं आती हैं। अक्सर उन समस्याओं में, उलझनों में आप हम अटक जाते हैं। जीवन में कुछ निरस्ता आ जाती है, खिन्नता उत्पन्न हो जाती है, तनावयुक्त स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? जैसे आप मोबाइल को, लैपटॉप को बार-बार रिफ्रेश करते हो, तो इसी तरह अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त में उठाइए। ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष एक रिफ्रेश की होने की स्थितियाँ हैं। प्रतिदिन ये ब्रह्म मुहूर्त देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। परमात्मा की कृपाओं से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 32-33 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने के कारण ही इन सभी स्थितियों की गहराई पर उतरा हूँ। इन स्थितियों को क्रमबद्ध समझते हुए जो स्थितियों का मुझे बोध हुआ उनको आप भी अपने जीवन में संग करते हुए अपने जीवन को रिफ्रेश करें, ताकि आपके हमारे जीवन में उमंग, उल्लास, एक उत्सवमय स्थितियां बने, ताकि दिन की संसारी स्थितियां, राजसी स्थितियां में किसी भी प्रकार की खिन्नता, उदासी लाने ना पाए। देखिए संसार है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियां अलग-अलग एक क्रम में आती हैं। लेकिन आप और हम जितना-जितना ब्रह्म मुहूर्त में इंद्रियों के स्तर पर यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर, फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर निरंतर उठते हुए अपने कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, शुभ संस्कार बना लेते हैं, तो अज्ञानता की स्थितियाँ क्रमशः मिटने लगती हैं। अज्ञानता की स्थितियाँ मिटने से फिर इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर जो समस्याएँ संसार की आती हैं, वो आपको में उदास नहीं करती। ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध को समझनी होगी और समझने के दृष्टिकोण से ही ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जगते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए प्रतिदिन इस सतयुगमय स्थिति को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि रिफ्रेश होने की स्थितियां दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाए। हमारा मिला हुआ जीवन निरंतर साधना के मार्ग पर अग्रसर हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थितियां बनी, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष जो एक दार्शनिक दृष्टिकोण से एक तर्क पूर्वक होते हुए इसको हमने युक्ति पूर्वक इस पर एक चर्चा रखी है। फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव, कोई शिकायत की स्थितियां हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।